हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख मेले। तो उसमें जो कुछ मेले बच गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला है किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला। ये लगता है चमोली में प्रत्येक वर्ष मई में। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला प्रत्येक वर्ष मई में लगता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है उमाकर्ण महोत्सव। ये धार्मिक पर्यटन विकास मेला है, वैसाखी के उत्सव पर लगता है, के अवसर पर लगता है कर्णप्रयाग चमोली में। उसके बाद है पटागड़िया पर्यटन विकास मेला, अप्रैल में ये पटागड़िया पर्यटन विकास मेला लगता है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद नागेंद्र सकलानी मूली भरदारी विकास मेला जनवरी में नरेंद्र नगर टिहरी में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला अप्रैल में कुंजापुरी टिहरी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौलजीबी औद्योगिक मेला 14 नवंबर को जौलजीबी पिथौरागढ़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवाई किसान विकास मेला वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव रवाई में लगता है जनवरी में, मलेथा टिहरी में। वीर माधो सिंह का जो उनके नाम पर उनके गांव में उनकी स्मृति में क्या है, एक मेला लगता है रवाई किसान विकास मेले के नाम से। कहाँ पर लगता है? मलेथा टिहरी में लगता है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट है वीर गब्बर सिंह मेला। वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में कहाँ पर लगता है? वीर गब्बर सिंह मेला लगता है चंबा टिहरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और ये मेला लगता है पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद केसरी चंद्र मेला लगता है चौलीथा देहरादून में 3 मई को। और शहीद केसरी चंद्र सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे और इनकी ही स्मृति में 3 मई को चौलीथा देहरादून में शहीद केसरी चंद्र मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद उधम सिंह की स्मृति में मेला या उत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में लगता है। तो ये थे हमारे जो बच गए थे उत्तराखंड के प्रमुख मेले। उसके बाद अब आज हम अपने इस लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव, महोत्सव, यात्राएं और दिवस। इसमें सबसे पहला है प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ के भोटिया सौका लोगों में। ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली या किरजी महोत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। और कौन मनाते हैं इनको? इनको मनाया जाता है पिथौरागढ़ के भोटिया शौका लोगों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुमली हवो सामो उत्सव मनाया जाता है ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में। प्रत्येक 12वें वर्ष भाद्र माह में जुमली हवा सामो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 12वें वर्ष घंडियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है घंडियाला धार टिहरी में। प्रत्येक 12वें वर्ष घंडियाल देवता का जात उत्सव मनाया जाता है घंडियाला धार टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा महोत्सव नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है 1902 से नैनीताल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में। इसी के सेम इसके बारे में 2 क्वेश्चन हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है, यानी ये कब से शुरू हुआ है? 1902 से नैनीताल में। और ये जो महोत्सव है नंदा देवी महोत्सव, ये प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी से 6 दिवसीय जो नंदा देवी महोत्सव है वो नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में मनाया जाता है, यहाँ पर भी मनाया जाता है।
नंदा का लौंग उत्सव नंदा अष्टमी पर मनाया जाता है जोहार क्षेत्र पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी को माष्टमानु उत्सव मनाया जाता है सोर घाटी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबाल देव का उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष भाद्र मास में गबाल देव का उत्सव दारमा व चौदांस पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर बैरीतोक उत्सव जो है प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर जो बैरीतोक उत्सव है वो मनाया जाता है गमशाली चमोली में। और जो ये बैरीतोक उत्सव है इसमें धनुष से प्रतीकात्मक बैरी को मारा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? बैरीतोक उत्सव है। और ये कहाँ कब मनाया जाता है? श्रावण संक्रांति पर मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? गमशाली चमोली में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पाइंता पर गागली युद्धोत्सव जिसे कि उत्पाल्टा गागली जो युद्धोत्सव है ये कहाँ पर होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में ये मनाया जाता है। क्या है? आपसी रंजिश मिटाने के लिए प्रत्येक दशहरे पाइंता पर गागली युद्धोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? ये गागली युद्धोत्सव मनाया जाता है देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में। इसमें क्या होता है? उत्पाल्टा व कुरोली गांवों के बीच अरबी के डंठलों से प्रतीकात्मक ये त्यौहार ये क्या है? युद्धोत्सव मनाया जाता है गागली युद्धोत्सव, जिससे कि आपसी रंजिश को मिटाया जाता है दशहरे पाइंता के अवसर पर। और इसका नाम क्या है? गागली युद्धोत्सव। ये कहाँ पर मनाया जाता है? देवधार जौनसार क्षेत्र देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, दीपावली के तीसरे दिन, ठीक है, दीपावली के तीसरे दिन बिरुड़ी, चौथे दिन बुढ़ा खुड़ा व पाँचवें दिन बुढ़ियात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जो बुढ़ियात उत्सव है ये कहाँ का है? जौनपुर क्षेत्र टिहरी का है। ठीक है, जौनपुर क्षेत्र टिहरी में मनाया जाता है। दीपावली के तीसरे दिन बिरुड़ी मनाया जाता है, चौथे दिन बुढ़ा खुड़ा मनाया जाता है और पाँचवें दिन बुढ़ियात उत्सव मनाया जाता है। ये तीनों उत्सव कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये सब जौनपुर क्षेत्र मनाए जाते हैं, जौनपुर क्षेत्र टिहरी में मनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्र शुक्ल बिरुड़ा पंचमी से कई दिनों तक सातों सप्तमी आठों अष्टमी उत्सव मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। भाद्र शुक्ल बिरुड़ा पंचमी से कई दिनों तक सातों सप्तमी या आठों अष्टमी उत्सव मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। चैत के प्रथम दिन हरियाली पूड़ा उत्सव मनाया जाता है। हरियाली पूड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नौटी चमोली में। ठीक है, चैत के प्रथम दिन हरियाली पूड़ा उत्सव मनाया जाता है नौटी चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6वें वर्ष पांडुकेश्वर उत्सव जाति का मेला आयोजित होता है पांडुकेश्वर चमोली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक चमोली के सलूड़ डुगरा व सेलंग आदि गांवों में मनाया जाने वाला उत्सव, इसमें क्या होता है? लकड़ी के मुखौटे बनाकर रामायण आधारित लोक नाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और इसे क्या था? जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। तो ऐसा कौन सा उत्सव है? वो है रम्माण उत्सव। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया था रम्माण उत्सव के बारे में कि जो रम्माण उत्सव है प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक चमोली के सलूड़ डुंगरा व सेलंग आदि गांवों में मनाया जाने वाला ये उत्सव है रम्माण उत्सव में क्या करते हैं? लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोक नाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं। और जो ये रम्माण उत्सव है इसको 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बेसिकली
बैसाख महीने में जोशीमठ ब्लॉक चमोली में जोशीमठ ब्लॉक चमोली के सलूड़, डुंगरा व सेलंग आदि गांवों में मनाया जाता है रम्माण उत्सव। ठीक है, इसमें लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोक नाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए इसको रम्माण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अढ़ूरी उत्सव या मक्खन उत्सव या जिसे बटर फेस्टिवल कहते हैं, ये मनाया जाता है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। ठीक है, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मक्खन व दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त में अढ़ूरी उत्सव कहा गया है इसको, मक्खन उत्सव या बटर फेस्टिवल उत्सव। कहाँ पर मनाया गया है ये? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी जिले में। बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है पौड़ी जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखंडा देवी के मंदिर में सुखंडा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सुखंडा देवी के मंदिर में सुखंडा उत्सव मनाया जाता है, टिहरी में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कृषि पर आधारित हिल जात्रा मुखौटा उत्सव मनाया जाता है सोर घाटी पिथौरागढ़ में। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था उत्तराखंड, आई थिंक उत्तराखंड पीसीएस में ये आ चुका है कि प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में कृषि पर आधारित हिल जात्रा मुखौटा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है हिल जात्रा मुखौटा उत्सव? सोर घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाख के 5वें दिन या ज्येष्ठ के प्रथम दिन आयोजित नौठा कौथिग उत्सव मेला में या उत्सव या जो मेला है, इसमें प्रतीकात्मक पत्थरों का युद्ध होता है। इस उत्सव को चमोली के आदि बद्री में मनाया जाता है। इसी उत्सव को चमोली के आदि बद्री में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है? नौठा कौथिग उत्सव की बात हो रही है कि जो नौठा कौथिग उत्सव या जो नौठा कौथिग मेला है, ये बैसाख के पाँचवें दिन या ज्येष्ठ के प्रथम दिन आयोजित होता है और इसमें प्रतीकात्मक क्या होता है? पत्थरों का युद्ध होता है। और इस उत्सव को चमोली के आदि बद्री में किसके रूप में मनाया जाता है? हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है हरिद्वार, अगस्त्य मुनि तथा बद्रीनाथ में। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 जून से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? 2 से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है हरिद्वार में, अगस्त्य मुनि में तथा बद्रीनाथ में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 से 24 जून तक बद्री केदार उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है हरिद्वार में, अगस्त्य मुनि में तथा बद्रीनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में घुघुतिया, पुष्योड़िया, मकरैणी, उत्तरैणी, घोलटा, चुन्या त्यार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से किस उत्सव को जाना जाता है, तो इसका आंसर है माघ उत्सव को। जो माघ उत्सव है या जो मकर संक्रांति है, उसके त्यौहार को, मकर संक्रांति के त्यौहार को उत्तराखंड राज्य में घुघुतिया, पशोड़िया, मकरैणी, उत्तरैणी, घोलटा, चुन्या त्यार, खिचड़ी, संक्रांत आदि नामों से जाना जाता है। कौन सा उत्सव है ये? माघ उत्सव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मई में मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ष मई में जो मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव है, इसका आयोजन पौड़ी जिले में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नवंबर में गगवाणिज्यू महोत्सव का आयोजन होता है पौड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दिसंबर में जौनसार बाबर महोत्सव का आयोजन होता है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष फरवरी माह में गोलजू महोत्सव का आयोजन होता है चितई अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव, जो कि क्या है, संस्कृत विद्वानों के संगम के रूप में इस महोत्सव को मनाया जाता है। ये कहाँ पर होता है कालिदास महोत्सव? कविल्टा गांव रुद्रप्रयाग में। कविल्टा गांव
रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है कालिदास महोत्सव। प्रतिवर्ष 15 से 17 जून तक कालिदास महोत्सव, जिसे कि संस्कृत विद्वानों के संगम के रूप में भी कहा जाता है, कविल्टा गांव रुद्रप्रयाग में कालिदास महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में प्रतिवर्ष मई में छोलिया नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ में। प्रतिवर्ष जून में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अक्टूबर में व्यास व शिव महोत्सव या व्यास व शिव मेला आयोजित किया जाता है गूंजी व्यास घाटी पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दीप महोत्सव आयोजित किया जाता है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर में कनाली छीना महोत्सव का आयोजन होता है पिथौरागढ़ में। दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है खेती खान चंपावत में। सुई विसुंग आषाढ़ी वायु रथ मेला आयोजित किया जाता है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष महेशानी महोत्सव भारत व नेपाल की संस्कृतियों की झलक मिलती है। जो ये महेशानी महोत्सव है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? झूला घाट पिथौरागढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दिसंबर में 5 दिवसीय रवाई शरदोत्सव विकास मेले का आयोजन बड़कोट उत्तरकाशी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दिसंबर में कोट महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन होता है। कहाँ पर? कोट पौड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है। रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है दारमा घाटी पिथौरागढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुणोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव प्रत्येक वर्ष चैत संक्रांति को वरुणा व 80 नदियों का पंचकोशीय परिक्रमा जिसमें की जाती है, ये है वारुणी यात्रा उत्सव या वारुणोत्सव। ये मनाया जाता है उत्तरकाशी नगर में, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ष चैत संक्रांति को वरुणा व 80 नदियों का पंचकोशीय परिक्रमा होती है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी नगर में। ये वरुणोत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव मनाया जाता है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है, सेलकू उत्सव भाद्र मास में 10 से 11 दिनों तक दीपावली की तरह ये मनाया जाता है हर्षिल उत्तरकाशी के कुछ गांवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली दिवस मनाया जाता है। हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। हरियाली दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। उसके बाद नेक्स्ट है, शहीद दिवस सल्ट खुमाड़। शहीद दिवस है सल्ट खुमाड़ में 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसुआ गांव से होम कुंड तक की 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजजात यात्रा। जो नंदा देवी राजजात यात्रा है ये क्या है? प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसुआ गांव से, ठीक है, चमोली के कांसुआ गांव से होम कुंड तक की 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये जो नंदा देवी राजजात की यात्रा है ये कहाँ पर समाप्त होती है या फिर ये कहाँ से शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रारंभ होती है कांसुआ, चमोली के कांसुआ गांव से स्टार्ट होती है प्रत्येक 12वें वर्ष में, और होम कुंड तक की ये यात्रा होती है, ठीक है। अंतिम पड़ाव इसका होम कुंड होता है और 19-20 दिन तक ये आयोजित होने वाली प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा। ये उत्तराखंड की क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध राजजात यात्रा है, प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है, ठीक है, नंदा देवी राजजात यात्रा। नेक्स्ट है, हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदा राजजात यात्रा शुरू हुआ। तो इसमें दिया भी गया है कि जो ये हिमालय का महाकुंभ इसको कहा जाता है, जो ये नंदा राजजात यात्रा है ये कहाँ से कब शुरू हुई? ये हुई संभवतः 8वीं सदी से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा जो कि नंदा जी किसको कहा जाता है? पार्वती जी को।
जो कि नंदा जी पार्वती जी के विदाई की यात्रा है कि कासुआ गांव से होमकुंड तक की दूरी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि चमोली जो है, चमोली के कासुआ गांव से ये स्टार्ट होती है और होमकुंड तक ये जाती है। ठीक है, तो और इसमें क्या है, लगभग इसकी डिस्टेंस कितनी है, 280 किलोमीटर इसकी दूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी दूरी इसमें तय की जाती है, लगभग 280 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है? तो इसका आंसर है चाँदपुर गढ़ी के कुंवरों की। जो चाँदपुर गढ़ी के कुंवर हैं उनकी विशेष भूमिका रही है नंदा राजात यात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा जी की इस विदाई यात्रा में आगे आगे चलता है। नंदा जी की जो ये नंदा राजात की जो ये विदाई यात्रा होती है, इसमें आगे आगे एक 4 सींगों वाला एक मेढ़ा, जिसे कि बकरा कहा जाता है, वो चलता है। ठीक है, 4 सींगों वाला मेढ़ा यानी एक बकरा वो आगे आगे चलता है नंदा राजात की जो यात्रा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 के बाद 12वें वर्ष अर्थात सन 2012 यानी 2012 में होने वाले नंदा राजात यात्रा कब होती है, मतलब क्या उसकी डेट क्या है? ठीक है, तो क्या होती है, 14वें वर्ष होती है। उसके बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक होती है। ये कहा है कि सन 2000 के बाद 12वें वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में होती है। ठीक है, अर्थात 2012 में ये होनी थी, लेकिन ये कब हुआ, ये होता है 14वें वर्ष होता है। ये 2012 में न होकर 2014 में होता है, 14 में होती है नेक्स्ट नंदा राजात की यात्रा। 2000 के बाद 14वें वर्ष 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली के कुरुड़ से बेदनी कुंड तक की नंदा लोक जात यात्रा छोटी नंदा राजात होती है प्रतिवर्ष। इसमें बताया है कि छोटी नंदा राजात जो है वो होती है, कहाँ पर होती है, चमोली के कुरुड़ से बेदनी कुंड तक। चमोली के कुरुड़ से बेदनी कुंड तक की नंदा लोक जात यात्रा, जो कि छोटी नंदा राजात होती है, ये प्रत्येक वर्ष में होती है। और जो मेन नंदा राजात यात्रा है वो कब होती है, प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, प्रत्येक 12वें वर्ष में होती है। और जो छोटी नंदा राजात यात्रा है वो चमोली के कुरुड़ से बेदनी कुंड तक की नंदा लोक जात यात्रा, जिसे कि छोटी नंदा राजात कहते हैं, प्रतिवर्ष होती है और ये प्रत्येक वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन की यानी 45 डेज तक की जाने वाली लगभग 1150 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा या अभियान है, वो कौन सी यात्रा कहलाती है? वो है अस्कोट पिथौरागढ़ नेपाल सीमा अराकोट उत्तरकाशी यात्रा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि गांवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन तक जो यात्रा की गई। ठीक है, जो पैदल यात्रा अभियान था, ठीक है, जिसमें कि 1150 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा अभियान है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था? वो हुआ था अस्कोट पिथौरागढ़ नेपाल सीमा, ठीक है, अराकोट उत्तरकाशी यात्रा, ये कहलाया। उसका नाम क्या है? उस पैदल यात्रा या अभियान का नाम है अस्कोट अराकोट यात्रा। अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ नेपाल सीमा में, जबकि अराकोट कहाँ पर है? अराकोट है उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्कोट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट अराकोट की 5वीं यात्रा 25 मई से 7 जुलाई 2014 तक हुई थी, जबकि 6वीं यात्रा होगी 2024 में। ये कहा गया है कि जो ये अस्कोट अराकोट की, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अस्कोट अराकोट की जो पैदल यात्रा अभियान था, जो कि 1974 में इसको नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया था गाँवों को समझने के लिए और उनका आकलन करने के लिए नैनीताल की एक पहाड़ संस्था के द्वारा, ठीक है, जिसने क्या किया था, 45 दिन की एक पैदल यात्रा की थी और इसमें 1150 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय किया गया था। ठीक है, तो कहा गया है कि इसी अस्कोट अराकोट की जो 5वीं यात्रा है उसको
उसका जो यात्रा है 25 मई, ये कब हुई थी, इसकी पाँचवीं यात्रा 25 मई से 7 जुलाई 2014 तक हुई थी। और पूछा गया है कि इसकी जो 6वीं यात्रा होगी वो कब होगी, 6 नंबर की जो यात्रा होगी वो होगी 2024 में। ठीक है, इसके बाद तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, और फिर इसके बाद नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।